हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी का ब्लॉक 3 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। दोनों ही आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में, चाहे छोटे क्वेश्चन में आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आए, एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट आती हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग के बारे में आपको पहले इसको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कि क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है वी आर नॉट क्लियर अबाउट आवर ओन गोल्स, कि हम क्या चाहते हैं, हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, या हम आगे 10th के बाद हम कौन सी स्ट्रीम लें। हमारे को कोई अपना खुद के बारे में नॉलेज नहीं होती। जिन लोगों के गोल्स एकदम क्लियर होते हैं तो वो अपने लाइफ में जो टारगेट होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उनको अचीव कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे को कुछ चीज़ें क्लियर ना होने से हम गलत चूज़ कर लेते हैं, गलत चॉइस कर लेते हैं, जिसके कारण से क्या होता है हमारे को प्रॉब्लम होती है लाइफ में आके जाकर, हमारे को काउंसलर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मोस्ट पीपल हैव ड्रीम्स अबाउट व्हाट दे वुड लाइक टू बी व्हेन दे ग्रो अप। सबको हर एक के ड्रीम्स होते हैं अपने। समटाइम्स जो ये ड्रीम्स होते हैं स्टार्ट एट वेरी कभी अर्ली एज में शुरू हो जाते हैं, और हर कोई डिफरेंट, क्योंकि हम साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, देयर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो क्या होते हैं हम सभी यूनिक हैं, स्पेशल हैं, हमारी अपनी ओन स्किल्स हैं, हमारी एबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, हम अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। हर एक का अपना अपना होता है लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव, हर एक के अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वर्किंग, ये तो हमारा क्या हो गया सिंपल कि हमारी अपनी लाइफ में हमारे क्या गोल्स हैं, लेकिन हमारे अपने पास कुछ हमारी क्या होते हैं, हमारी खुद की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं, है ना, इंटरेस्ट होते हैं, एबिलिटीज होती हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता होता। तो इन द एब्सेंस ऑफ दीज यू में टेक ए रॉन्ग, हम कई बार क्या होते हैं वो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। इस कारण से क्या होता है जो काउंसलिंग होती है प्लेज ए क्रूशियल रोल टू हेल्प यू मेक अप्रोप्रिएट एजुकेशनल चॉइसेस, कीपिंग इन माइंड योर एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट एंड अराइव एट द सुटेबल कैरियर चॉइस। कैरियर काउंसलिंग में हम क्या कहते हैं, जो हमारी हेल्प करती है कि हम सुटेबल कैरियर चॉइस को ऑप्ट कर सके, चूज कर सके। तो इसलिए हमारे को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। कई बार अपनी लाइफ के बारे में गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब क्या मीनिंग ऑफ, इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं यहाँ पे कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि एजुकेशनल काउंसलिंग का मीनिंग क्या होता है, उसकी जो है डेफिनेशन क्या है कि एजुकेशनल काउंसलिंग क्या होता है, एम्स एट मेकिंग लर्निंग ए जॉयफुल एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन एंड इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड देयर एबिलिटीज, their aptitudes and personality disposition so that children या जो भी है people can perform act toward अपनी ओर से बेस्ट पॉसिबल वो कर सके, देयर बेस्ट इन दी स्कूल। तो इसमें क्या होता है वो चिल्ड्रन की हेल्प करती है एजुकेशन काउंसिल अपनी उनके कैलिबर को समझने में, उनके एबिलिटीज़ के एप्टीट्यूड क्या होता है उनका इंटरेस्ट को समझने में उनकी हेल्प करती है। तो काउंसलर क्या, इसमें क्या होता है कि काउंसलर वर्क इन द डाइवर्स कम्युनिटी सेटिंग डिजाइन टू प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। ये काउंसलर का काम होता है। ये ड्यूटीज़ क्या होते हैं वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन देयर स्पेशलिटी। अब किस चीज़ में उनकी स्पेशलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काउंसलर जो है कौन सी काउंसलिंग देंगे। तो उसमें क्या होता है ऑल्दो द स्पेसिफिक सेटिंग में हैव एन इम्प्लाइड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है, काउंसलर फ्रिक्वेंटली आर चैलेंज्ड विद चिल्ड्रन। उन्होंने क्या होता है एडोलेसेंट से, एडल्ट से, फैमिली डिफरेंट, जैसे फैमिलीज के लिए क्या होगी मैरिज काउंसलिंग हो जाती है, फैमिली काउंसलिंग हो जाती है, एडल्ट्स के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए, और जो जैसे बच्चों के लिए क्या होती है एजुकेशन काउंसलिंग होती है, एडल्ट्स के लिए हम कैरियर काउंसलिंग की भी हम बात कर सकते हैं। तो काउंसलर क्या होते हैं मस्ट रिकॉग्नाइज दिस इश्यूज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देयर क्लाइंट्स विद अप्रोप्रिएट काउंसलिंग एंड सपोर्ट। हर एक की अपनी अपनी, कई बार क्या होता है स्कूल की प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को कुछ कैरियर काउंसलिंग नीड्स होती हैं, ट्रॉमा होता है। तो काउंसलर को काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल काउंसलर हेल्प स्टूडेंट्स इवेल्युएट देयर एबिलिटीज़, क्योंकि स्कूल काउंसलर की हेल्प से ही हम अपनी जो कई बार क्या होता है एबिलिटी को पहचान पाते हैं, इंटरेस्ट को, हमारा कहाँ पे इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड्स को बोलते हैं, टैलेंट्स को हम पहचान पाते हैं, पर्सनैलिटीज़ को, टू डेवलप रियलिस्टिक एकेडमिक एंड कैरियर गोल। तो काउंसलर क्या होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं अपने काउंसलिंग सेशन में। उसमें क्या कहते हैं जो क्लाइंट होता है उनका इंटरेस्ट देखते हैं, उनका एप्टीट्यूड असेसमेंट टेस्ट होते हैं और अदर मेथड्स टू इवेल्युएट एंड काउंसल स्टूडेंट्स। दे ऑल्सो ऑपरेट कैरियर और इन्फॉर्मेशन, उसमें वो क्या करते हैं फिर उसी के इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्या करते हैं उनको कैरियर में भी हेल्प करते हैं एंड कैरियर एजुकेशन प्रोग्राम उनको दिखाते हैं, उनको ऑप्शंस देते हैं एंड ऑफन
काउंसलर वर्क विद स्टूडेंट्स हु हैव एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स और अदर स्पेशल नीड, उनकी भी हेल्प करते हैं जिनको इस टाइप की एकेडमिक वो नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि हमें क्या लेना चाहिए, उनकी एकेडमिकल प्रॉब्लम होती है, सोशल डेवलपमेंट में कई बार वो लैग हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, उनको लोग निगलेक्ट करते हैं, है ना। तो यह उनकी कोई स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं जिसमें हमारे को रिहेबिलिटेशन काउंसलर हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से एकेडमिक वाले में क्या हो जाएगा, स्कूल काउंसलर करेंगे। सोशल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम में क्या होता है, फिर फाइनली स्कूल तो होंगे, इसके अलावा जो होगा कैरियर काउंसलर भी होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और अदर स्पेशल नीड में क्या होता है, रिहेबिलिटेशन काउंसलर की हम बात करेंगे। तो एजुकेशन काउंसलिंग हेल्प द इंडिविजुअल विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इन चूजिंग और सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट। तो वो ये देखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो उसी टाइप से वो क्या करते हैं, उन्हीं कोर्सेज को चूज़ करने में हेल्प करते हैं। उनके एप्टीट्यूड को ध्यान में रखकर उनके इंटरेस्ट को, एबिलिटीज़ को एंड स्पेसिफिक बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से है, इन सब में वो क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और वोकेशनल वाले क्या क्या करते हैं, वोकेशनल काउंसलर को कौन करते हैं, एम्स एट हेल्पिंग द पर्सन सेलेक्ट ए प्रॉपर वोकेशन एंड प्रिपेयर फॉर इट, की अपनी लाइफ में उनको क्या क्या बनना है, क्या वोकेशन को, क्या कैरियर को उनको चूज़ करना है, उसमें वह हेल्प करते हैं। डिसाइडिंग ऑन ए कैरियर वोकेशन इज़ क्रूशियल एज इट इन्वॉल्व्स क्या होता है, लॉट्स ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। जो लोग अपने इनको अचीव कर लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो नहीं कर पाते तो उनको क्या होता है, वोकेशनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो वोकेशनल काउंसलिंग फैसिलिटीज दिस डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट काउंसलिंग टू द इंडिविजुअल एंड प्लेसमेंट काउंसलिंग भी होती है एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वोकेशनल काउंसलिंग। उनको कहाँ पे डिफरेंट उनको एरियाज़ दिखाए जाते हैं कि कहाँ पे वो, कहाँ उनका कैलिबर, उनको फॉर्म फिलअप करवा के, उनका एटीट्यूड देखकर, उनका इंटरेस्ट देखकर, उनके सब कुछ बैकग्राउंड देखकर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखकर, ये सब चीज़ों के बेस के ऊपर वो क्या करते हैं, उनके दिखाते हैं कि वो कहाँ पे वो कैरियर काउंसलर उनकी हेल्प करते हैं। और उसी के साथ जो प्लेसमेंट होती हैं, काउंसलिंग एजेंसीज होती है, वो भी इनकी हेल्प करती है। द काउंसलर मेक्स द इंडिविजुअल अवेयर अबाउट हिज एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट एंड हेल्प्स इन ए प्रॉपर प्लेसमेंट सुटेबल टू हिज एबिलिटीज एंड फ्रॉम विच डिराइव जॉब सेटिस्फैक्शन, जिससे उनको क्या मिलती है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब इसके क्या गोल्स क्या है, एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग दोनों के गोल्स क्या हैं। फर्स्ट क्या है, एक्सप्लोर, एनालाइज एंड डेवलप द फैक्टर्स कंस्टिट्यूटिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट। उनके अपने इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, क्वालिटीज़ क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, स्किल्स क्या होते हैं, इनको एक्सप्लोर करना, उनको एनालाइज करना और फिर डेवलप करना। उसके बाद एक्सप्लोर, ये तो हो गया, एक्सप्लोर, इवेल्यूएट, प्रोसेस एंड क्लासीफाई इंफॉर्मेशन एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन वोकेशन पाथवेज विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देयर नीड्स क्या है, उनकी चॉइसेस क्या है, इसमें उनकी मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कि वो कहाँ उनका इंटरेस्ट है और कहाँ किस चीज़ की वो, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है उस चीज़ की आज की डेट में मार्केट में रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं, उनको ऑल्टरनेटिव जो है उन पर दिखाना, उनको एक्सप्लोर करना। इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन एंड वोकेशन कैरियर विद इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम सेल्फ ऑब्जर्वेशन सो दैट दे डेवलप टू डिसीजन में। अपने आप उनको क्या करना, जब उनको हम डिफरेंट तरह के ऑल्टरनेटिव्स दिखाएंगे तो उसको एजुकेशन बेस के ऊपर, वोकेशन बेस पे फिर उनको इस लाइक बनाना कि वो खुद अपने, इनको हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से डिसीजन जो है खुद ले सके कि उन्हें क्या आगे बनना है। क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट ओन एजुकेशन एंड वोकेशन, अपनी खुद की जो है एजुकेशन के हिसाब से, वोकेशन के जो प्लान्स हैं उनको खुद बना सके, उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट कर सके। अल्टीमेटली द इंडिविजुअल विल बी एबल टू मेक द करेक्ट चॉइसेस, जब उनकी हेल्प से क्या होता है, विल बी एबल टू मेक करेक्ट चॉइसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्यूचर ऑक्यूपेशन, कि उन्हें फ्यूचर में क्या ऑप्ट करना है, वोकेशन क्या कैरियर लेना है, एजुकेशन के हिसाब से, वोकेशनल काउंसलिंग की हेल्प से। ठीक है, अब अगेन वही चीज़ है, एजुकेशनल वोकेशनल स्कूल काउंसलर का क्या रोल होता है। सबसे पहले बात करेंगे, एजुकेशनल वोकेशनल काउंसलिंग इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल काउंसलर, एजुकेशनल काउंसलर एंड वोकेशनल काउंसलर। और कैरियर वो एक ही बात है, वोकेशनल एंड कैरियर सेम होते हैं, स्कूल एंड एजुकेशनल सेम होते हैं। दे प्रोवाइड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद कैरियर, पर्सनल, सोशल एंड एजुकेशनल काउंसलिंग। अब उसमें क्या कहा इन्होंने, जो स्कूल काउंसलर होता है, इसे काउंसलर एंड एन एजुकेटर भी होता है, वो सिर्फ काउंसलर नहीं है, वो उनको हेल्प भी कर रहा है एजुकेशन में कि उन्हें आगे क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए। हु वर्क्स इन द एलिमेंट्री, मिडल एंड हाई स्कूल तक वो काम करते हैं, किस में, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा जब छोटा बच्चा स्कूल में आता है तो उसको देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसमें टीचर से कंसल्ट करते हैं। मिडिल स्कूल में भी ऐसे ही होता है, और हाई स्कूल में उनको आगे 12th में क्या ऑप्शन लेने चाहिए, ठीक है ना, सोशल कॉम्पिटेंसी टू K-12, ताकि वो आगे जो है अपनी जो 12th क्लास में जाएंगे उनके लिए कि उनको क्या सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए।
द इंटरवेंशन यूज्ड इंक्लूड डेवलपमेंट स्कूल काउंसलिंग करिकुलम लेसन एनुअल प्लानिंग फॉर एवरी स्टूडेंट की उनको पूरे साल किस टाइप से उनको प्लान किया जाता है, क्या उनको ग्रुप की काउंसलिंग की जाती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग, जैसा जिसको जरूरत होती है। ओवरऑल क्या होता है, एलिमेंट्री टू सीनियर सेकेंडरी तक जो है उनका फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। उनके साथ मिलकर दे एडवोकेट फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्क विद द अदर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट द एकेडमिक कैरियर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। तो इसके बाद क्या है कि एलिमेंट्री स्कूल काउंसलर का ये तो हमने कर लिया ओवरऑल, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्री भी आ जाएगा और मिडिल भी आ जाएगा और 10th 12th भी आ जाएगा। अब क्या जो एलिमेंट्री वाले क्या करते हैं, काउंसलर ऑब्जर्व चिल्ड्रन ड्यूरिंग क्लासरूम एंड प्ले एक्टिविटीज़ विद कम्फर्ट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल अभी स्कूल में आते हैं जब, तो उनको क्या करते हैं, आजकल हर स्टेज पे काउंसलर की हमारे को जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि हमारे को मेंटल प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए कि हमारे को अपनी लाइफ के जो आगे हमें क्या करना है उसमें हम लोग जो है अपने गोल्स को सेट करने में हमारी जो है हेल्प करते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी को, प्ले एक्टिविटीज़ को देखते हैं, टीचर्स की हेल्प के साथ क्या करते हैं, एवेलेट क्या करते हैं, चिल्ड्रन की स्ट्रेंथ को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, स्पेशल नीड्स को, कि बच्चों को स्पेशल नीड्स का मतलब क्या, कई बार बच्चों को कि जैसे ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ठीक है, आजकल तो गवर्नमेंट ने कर रखा है कि कैसे भी जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ें, ठीक है। हमने इसके बारे में काफ़ी वीडियोस भी बनाई हुई हैं फर्स्ट ईयर के में, तो जिसमें हमने डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स की हमने बात की थी। तो बच्चे आजकल कैसे बाकी जो बच्चे होते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ वो स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो है पढ़ते हैं, तो उसमें यही है कि वो बच्चों की स्ट्रेंथ को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और उस टाइप से कैसे इन कंजंक्शन विद द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और टीचर्स की हेल्प से, एडमिनिस्ट्रेटर्स की हेल्प से दे मेक श्योर दैट द करिकुलम एड्रेसेस बोथ द एकेडमिक एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। दोनों की हेल्प से वो देखते हैं कि जो हम वो करिकुलम है वो बना भी है कि नहीं बच्चों की नीड्स के हिसाब से, कहीं उसकी हेल्प करते हैं उस चीज़ के अंदर। तो आजकल हर स्कूल में जो है काउंसलर होते हैं, मैंडेटरी हो गया। तो हाई स्कूल के काउंसलर क्या करते हैं, रिगार्डिंग सब्जेक्ट कोर्सेज टू चूज़ एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसमें हेल्प करते हैं कि उनको कौन सा, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके फाइनेंशियल एड को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनके बेस के ऊपर ये देखते हैं कि उनका इंटरव्यू करके उनको राइटिंग, सच रिज्यूमे राइटिंग सिखाते हैं, कैसे जॉब मिलती है उसके लिए उनको रिज्यूमे लिखना है, जॉब सर्च की स्किल्स उनको सिखाते हैं, इंटरव्यूइंग टेक्निक्स बताते हैं कि जब आप किसी जॉब के लिए आगे जाएंगे तब वो कैसे इंटरव्यू को फेस करना है। ये सब चीज़ें इसमें भी वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स एलुमनाई विद कैरियर डेवलपमेंट एंड जॉब सर्चिंग टेक्निक्स, और इसमें भी वो क्या करते हैं कि टीचर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर बात करते हैं। स्कूल काउंसलर एट ऑल लेवल्स हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड डील विद द सोशल, बिहेवियरल, पर्सनल प्रॉब्लम, हर तरह की इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं स्कूल काउंसलर। इस टाइप से अब क्या है कि ये सारा उन्हीं के बारे में कि दिस काउंसलर एम्फेसाइज प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल काउंसलिंग टू एनहांस स्टूडेंट्स पर्सनल, सोशल एंड एकेडमिक ग्रोथ एंड टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद द लाइफ स्किल्स नीडेड टू डील विद द प्रॉब्लम बिफोर दे वर्सन। उनके हर तरह से हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई केस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ का भी केस होते हैं, जैसे जहाँ पे अगर पेरेंट्स में आपस के अंदर मारपीट होती है तो बच्चों की ऑब्वियसली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। अदर फैमिली जो प्रॉब्लम होती हैं दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट पर्सनल डेवलपमेंट एंड देयर बाय अफेक्टेड देयर कैरियर डेवलपमेंट। इन सब को भी वो क्या करते हैं, डील करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, काउंसलर जो होते हैं इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, एक एक स्टूडेंट से बात करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में बात करते हैं और एक पूरी क्लास में भी बात कर सकते हैं। तो दे कंसल्ट, उसमें क्या होता है, उनसे बात करके वो टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, सबके साथ बातचीत करके, स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, उनके साथ बातचीत करके उनको स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं टू सक्सीड। आगे बात करते हैं वोकेशनल वाले कौन होते हैं, जो कि कैरियर काउंसलर जिसको बोलते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट काउंसलर होते हैं, जो कि हमारी किस में करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करते हैं। आगे इसमें क्या होता है कि द चीफ फोकस क्या होता है, हेल्पिंग इंडिविजुअल विद कैरियर डिसीजन, कि हमें आगे अपनी लाइफ में कौन सा कैरियर चूज़ करना, उसमें मेन फोकस होता है। और वोकेशनल काउंसलर एक्सप्लोर एंड इवेलुएट द, जो क्लाइंट होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसके एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, वर्क हिस्ट्री को देखते हैं, इंटरेस्ट को देखते हैं, स्किल्स को देखते हैं एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स। और इसके अलावा दे में अरेंज फॉर एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट के बेस पे उनको टू हेल्प क्लाइंट मेक कैरियर डिसीजन। मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो इंजीनियरिंग
इंजीनियर बनने में, लेकिन जो एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू वो ये देखते हैं कि क्या वो इस लायक भी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके इंजीनियरिंग में स्कोर कम आ रहा है लेकिन उसका मैनेजमेंट में, एमबीए में इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा है, जो बिजनेस मार्केटिंग वो अच्छे से कर सकता है। तो उसके हिसाब से वो देखते हैं कि उनके कैरियर डिसीजन क्या है, वो क्या होंगे। दे ऑल्सो वर्क विद इंडिविजुअल टू डेवलप द जॉब सर्च, उसमें भी हेल्प करते हैं कि आज की डेट में क्या मार्केट में डिमांड है, कहाँ पे वैकेंसीज ओपन है। इस टाइप से जो है क्या करते हैं, वोकेशनल काउंसलर्स उनकी हेल्प करते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल एक्सपीरियंसिंग जॉब लॉस है, जॉब स्ट्रेस है, अदर कैरियर। इसके अलावा कैरियर में तो हेल्प करते ही, इसके अलावा जो लोग होते हैं अपनी जॉब को छोड़, उनकी किसी कारण से, जैसे कोविड के दिनों में हुआ था कि जॉब लॉस हो गया था, है ना, जॉब का कोई स्ट्रेस चल रहा है या अदर कोई कैरियर ट्रांजिशन इश्यूज़ हैं, उनमें हर चीज़ में ये क्या करते हैं, कैरियर काउंसलर जो होता है वो हेल्प करते हैं। आगे रिहेबिलिटेशन काउंसलर, ये कौन से होते हैं, जो कि जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं, जिनको, जैसे हम ऑटिज्म की बात करते हैं, या जिसको हम सेरिब्रल पैल्सी के पेशेंट होते हैं, या जो पोलियो के केसेस होते हैं, इनकी वो हेल्प करते हैं। दे काउंसल पीपल, क्योंकि उनको हर ढंग से मोरल, फिजिकल, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो विद बोथ फिजिकल एंड इमोशनल डिसेबिलिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम बर्थ डिफेक्ट्स, इलनेस, डिजीज, एक्सीडेंट्स और अदर कॉजेज, तो दे इवेल्यूएट देयर स्ट्रेंथ को देखते हैं, लिमिटेशंस को देखते हैं, एंड प्रोवाइड पर्सनल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग। तो इस टाइप से ये जो होते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसलर, इंटरव्यू बोथ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़, उनकी फैमिली से भी बात करते हैं, इंडिविजुअल जो है, जो अफेक्टेड है, उससे भी बात करते हैं, उसकी फैमिली से भी बात करते हैं। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयर से बात करते हैं, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल, स्पीच थेरेपी से उनको बात करवाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं टू हेल्प इंडिविजुअल डेवलप जो जॉब स्किल्स उनके अंदर वो करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ को जो स्ट्रेस है उसको भूलकर अपनी जॉब में इन्वॉल्व हो सकें उनके लिए, और बिकम एम्प्लॉयड, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कम्युनिटी इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब कि ये रिहेबिलिटेशन काउंसलर होते हैं वर्क टुवर्ड इंक्रीजिंग द पर्सनस कैपेसिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली बाय फैसिलिटेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद अदर सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एम्प्लॉयड्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, कहाँ पे जिसको जैसी नीड होती है, स्पेशल नीड जो होते हैं, वो तो रिहेबिलिटेशन काउंसलर क्या करते हैं, उसमें उसकी हेल्प करते हैं। तो अगेन अभी आके नीड फॉर एजुकेशन एंड वोकेशनल, आज की डेट में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि कई बार हम क्या होते हैं, वी आर अनअवेयर अबाउट आवर एप्टीट्यूड है, कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे को। इसलिए क्या होता है, काउंसलर की हेल्प से हम अपने आप को पहचान पाते हैं, राइट कैरियर चॉइस ले कर पाते हैं, राइट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको 10th के बाद उनको चूज़ कर पाते हैं। इसी कारण से क्या होता है, फिर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसमें क्या कहता है, मॉडर्न डे हैज़ थ्रोन न्यूमरस चैलेंजेस इन दिस एरा ऑफ इंटरनेट एंड ग्लोबल कंपटीशन, गोइंग फॉर रेलेवेंट एंड सुटेबल एजुकेशनल वोकेशनल ऑप्शन हैव बिकम ए रियली क्या होता है, क्रूशियल डिसीजन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे अभी हमने पढ़ा कि सोसाइटी में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में हमारे पास जॉब्स भी हैं, कोर्सेज भी हैं, टाइप्स ऑफ कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज हो गया है, वोकेशन है जिसमें हमारे को पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी अपनी एबिलिटी हर एक की अलग होती है, इंटरेस्ट हर एक के अलग होते हैं, एप्टीट्यूड अलग होते हैं, वैल्यूज़ अलग होते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज हैव बिकम द नीड ऑफ द आवर। तो कि हम इसमें नीड की बात करें कि हम क्यों लेते हैं, तो विद मैनी ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन देयर हैज़ ऑलवेज बीन ए फेल टू नीड हैव ए प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें क्या होता है, राइट डायरेक्शन टू ए स्टूडेंट कि हमें क्या करना चाहिए। एजुकेशन इन इंडिया अर्लियर टाइम्स में क्या था, 60s 70s 80s में यूज टू बी मोस्टली डिटैच फ्रॉम द कैरियर। जो हम जो पढ़ते थे, हमें उस समय ये नहीं था कि हमें कुछ बनना है, या हम कैरियर ओरिएंटेड नहीं थे। आज की डेट में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हमें अपने आप को एनालाइज करने की, अपने कैलिबर को देखने की, अपने एबिलिटीज़ को, एप्टीट्यूड को सबको देखने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है अब उसको पहचान कर फिर आके जो है अपनी राइट कैरियर चॉइस है उसको चूज़ कर सके। तो इस टाइप से उन्होंने कहा है कि द वेरी डेमोग्राफिक प्रोफाइल हैज़ क्रिएटेड ए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज कंसर्न, कि आज की डेट में जो है काफ़ी जो है ये चीज़ हमारे को जरूरी है कि आज की कंसर्न है आज की डेट में, दिस इज सिग्निफिकेंट एज दिस स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज वर्क फोर्स can change the destiny of the country, तो बट एट द सेम टाइम द लार्ज मैन पावर कैन इटसेल्फ लीड टू दी, ये सब उन्होंने इसी के बारे में कहा कि हमें इसकी क्यों जरूरत, इसलिए हम ये काउंसलिंग क्यों लेते हैं, नीड क्या है इसके लिए। तो वी हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है विद वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द यंग पीपल, बट मेजोरिटी ऑफ देम आर विदाउट राइट स्किल नहीं होती नीडेड फॉर द मॉडर्न जॉब। उसमें क्या होता है, फिर विद द हेल्प ऑफ काउंसलर हमारे को उसमें हेल्प मिलती है कि हम राइट जॉब के लिए उस ढंग से अप्लाई कर सके, कौन सी जॉब हमारे लिए सही है। तो हेंस देयर इज ग्रेट नीड टू इक्विप द वास्ट मेजोरिटी ऑफ आवर यंग पीपल विद राइट वोकेशनल स्किल्स।
developing the right work attitude, work values, providing training in right skill, promoting entrepreneurial spirit in youth। इस टाइप से उन्होंने देखा कि हम जो है इस टाइप से कि हम कैसे उनकी हेल्प से आगे अपने अपने आप को पहचान सकते हैं, वर्क वैल्यूज़ को देख सकते हैं। और अपने जैसे 10th-12th का इन्होंने दे रखा है, हु कम आउट ऑफ द स्कूल है 10th है 12th से मेजर चैलेंज होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पे फिट होते हैं। तो एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग क्या करती है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज़ रिलेटिवली न्यू फिनोमिनन इन इंडिया। थोड़ा नया है कंसेप्ट आज की डेट में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन रिक्वायर्स ह्यूज एक्सपोजर टू द वर्ड्स एज ए होल। उसमें क्या होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ काउंसलर क्या करते हैं, हम अपनी पूरी दुनिया के हमारे सामने पूरे पर्सपेक्टिव खुल जाते हैं, क्या वोकेशंस हैं, क्या हमारे सामने ऑप्शंस हैं। तो बिसाइड्स बीइंग ए पर्सन विद सब्सटेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑन ए ग्लोबल स्केल, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी उसकी हेल्प करते हैं। इकनॉमी के बारे में उनको बताते हैं, एजुकेशनल फील्ड्स के बारे में बताते हैं, एमर्जिंग एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड ए गुड साइकोलॉजिस्ट, ए गुड काउंसलर इज़ वन हु हैज़ द क्या होती है उनमें एबिलिटी, अलाइनिंग स्टूडेंट्स कैरियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद अवेलेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। जो आज की डेट में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो इंडिया में है चाहे ग्लोबल बेसिस पे, उनकी में हेल्प करते हैं कैरियर गोल्स में भी एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी। असेसिंग उनकी जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में उनकी हेल्प करते हैं। सजेस्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी और कैरियर सुटेबल फॉर ए कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स ऑफ द केस। आपने देखा होगा आज की डेट में इंडिया में तो बच्चे हैं ही हैं, आजकल के बच्चे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये क्या होता है अब, क्योंकि आजकल बहुत अवेयर हो गया है। पहले के टाइम में बच्चे इतने अवेयर नहीं थे, आज की डेट में बच्चों को पता है कि हमारा कैलिबर कहाँ पे है, हमें कहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, हम क्या कर सकते हैं अपने, वो खुद को अपनी वर्थ को पहचानते हैं, अपने सेल्फ कंसेप्ट उनका एकदम क्लियर होता है। तो इस कारण से क्या होता है, जहाँ पे दिक्कत होती है, जहाँ पे नहीं होता, जहाँ पे गोल्स क्लियर नहीं होते, वहाँ पे जो है काउंसलर उनकी हेल्प करते हैं अपनी लाइफ के जो है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जिसको एक्सप्लोर करके, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें, अपनी लाइफ में सही कैरियर को जो है चूज़ कर सके। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए जो है मेन क्या होता है, हम कैरियर काउंसलर की हम बात करते हैं। द स्टूडेंट नीड्स द कंसीडर द ऑप्शन केयरफुली, वे सबको देख के कि इसके हर चीज़ के प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, डिस्कस फैमिली मेम्बर से बात करके देन टेक द फाइनल डिसीजन। तो उसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, नथिंग बट एन एक्सपर्ट ओपिनियन गिवन टू ए पर्टिकुलर स्टूडेंट को दी जाती है। तो इस टाइप से हम क्या है बात करते हैं कि नीड क्या है इसकी। फिर है स्कोप क्या है, स्कोप भी वही चीज़ है कि इसके अंदर क्या है कि बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे ये उन लोगों को टारगेट करती है, क्योंकि जिनके अंदर जैसे उन्होंने कहा ना कि ब्रॉडली एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग एक्टिविटी टारगेट इंडिविजुअल हु आर अबाउट टू मेक चॉइस विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन, जो कि चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वही लोग उनकी हेल्प लेते हैं जिनको उनको लगता है कि हमें अपने बारे में क्लियर नहीं होता, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन को लेकर और वोकेशन को लेकर, कैरियर को लेकर हमारे को ज़रूरत है काउंसलिंग की। इन सर्च टू न्यू फील्ड्स ऑफ स्टडी और ट्रेनिंग, हमें आज की डेट में नहीं पता होता कि हम क्या करें स्टडी के फील्ड में, ट्रेनिंग हमें किस चीज़ की हमारे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के लिए इन लोगों को जो है दी जाती है काउंसलिंग, वोकेशनल एंड एजुकेशनल काउंसलिंग। ऑलरेडी जो कई लोग एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन क्या होते हैं अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई होते हैं, हैंस इन सर्च ऑफ द न्यू एरियाज ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल। कई बार अपनी जैसे हमने पढ़ा कि जो जॉब होती है वो उनकी वो छूट जाती है, लॉस हो जाता है, या वो चेंज करना चाहते हैं अपने खुद की जो आज की डेट में प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट उससे खुश नहीं होते हैं, तो इन लोगों को दी जाती है। अनएम्प्लॉयड और हैव लॉस देयर जॉब्स, ये भी वही चीज़ आ गई कि उन्होंने जॉब को लूज़ कर दिया है, कुछ भी रीज़न होता है, विश टू बी रिज्यूम, अब वो फिर से एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। आज की डेट में जैसे कोई हम कहते हैं ना घर में बैठे हैं, तो वो क्या होता है फिर से कहीं ना कहीं कहाँ लग सकते हैं, उसके लिए वो कैरियर काउंसलर के, वोकेशनल काउंसलर के पास जाते हैं। और द मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी नीड प्रॉपर, ऐसे सेक्शन जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत अलग से होते सेक्शन, उनको भी जो है प्रॉपर एजुकेशनल की और वोकेशनल काउंसलिंग की जरूरत होती है टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द सोसाइटी। तो यहाँ अभी हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एजुकेशनल काउंसलिंग से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और डिटेल में करेंगे यहाँ से एजुकेशनल काउंसलिंग, एंड देन हम जो है वोकेशनल काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। तो और मैं आप सबको थैंक यू करना चाहूँगी, आप लोग बहुत अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं, ऐसा करने से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। फिर भी आपके कोई ऐसे पर्टिकुलर कमेंट हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू गिव द ऑल द क्वेरीज आंसर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।